पर दो शब्द हैं, एक तो विद्वान और पंडित। पहले हम देखेंगे कि विद्वान किसे कहा जाता है और पंडित किसे कहा जाता है, और फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विद्वान को देखते हैं कि हम प्रारंभ हमारे शरीर से करते हैं। जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर काम करने वाली 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों का कार्य करती है, और इस सृष्टि के अंदर आंख खोल करके, कान के द्वारा, नाक के द्वारा चख करके, स्पर्श करके, ये जो सृष्टि के अंदर जो विषय है उनको हमारे शरीर के अंदर लेकर आती है, और इन विषयों को जो मैनेजर मन है उनको मन को देती है। मन के 2 काम होते हैं। एक मन का काम होता है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो विषय है उन विषयों के ऊपर जो है पूरी योजना बनाना, और दूसरा कार्य है कि वर्तमान का चिंतन करना और भूतकाल की स्मृति करना और भविष्य काल की जो है वो परिकल्पना करना। ये मन का कार्य होता है। लेकिन मन भी सब कुछ नहीं है, मन मालिक नहीं है। ये जो उनको विचार मिलते हैं ये वह बुद्धि को दे देता मन, और बुद्धि एक जज का काम करती है, एक निर्णायक होती है। वो अच्छा बुरा निर्णय लेती है, और बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय जो है, जो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर काम करता है और बुद्धि के निर्णय के अनुसार चलता है, उसे हम विद्वान कहा जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विद्वान का दूसरा अर्थ ये हुआ कि वो कई विषयों का ज्ञाता होता है, वो ज्ञान का ज्ञाता होता है, ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर जमा करता है, और उसके साथ साथ में समाज को वो ज्ञान वितरित करता है। उसके पास में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर वह समाज को एक बात बताता है, और वो कई पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से खूब उसका स्वाध्याय करके, उसका चिंतन करके, उसको पढ़ करके, और जो उसका नवनीत निकलता है वह नवनीत अपनी बुद्धि के अंदर एकत्रित करता है, और वह ज्ञानी कहलाता है। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम देखते हैं कि विज्ञान का युग है। इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर ज्ञान इतना बढ़ गया है। गूगल अकेले के अंदर हम कोई भी विषय डालें विश्व का, तो उसका ज्ञान हमें गूगल अकेले से प्राप्त हो जाता है। यानी आज जो गूगल है वो व्यक्ति को विद्वान बनाता है, कई तरह की इंफॉर्मेशन देता है और कई तरह का ज्ञान देता है। पूर्व समय के अंदर विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए पुराने समय में कहा जाता है कि ज्ञान कंठा और दाम अंटा। यानी जो ज्ञान कंठस्थ किया हुआ होता था वही सच्चा ज्ञान कहलाता था, क्योंकि इतनी पुस्तकें भी नहीं थी, और पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकते थे। टीवी से, ऑडियो से, वीडियो से, मोबाइल के साधन नहीं थे, तो व्यक्ति जो है अपने खुद की जो है मुख से जो कोई भी विचार प्रस्तुत करता था वही लोग सुनते थे, वही लोग सत्संग किया करते थे। तो इस तरीके से ये सब ज्ञान और ज्ञानी की बात हो गई, और वह ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। अब हम थोड़ा विवेचन पंडित की बात करते हैं कि हमारे सामने 2 तरह के जगत है। एक तो जगत है हमारे बुद्धि के स्तर तक, सबसे पहले शरीर, उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियां के बाद मन, मन से लेकर के बुद्धि तक आता है, चित्त तक आता है। ये हमारा बाहरी जगत है, और इस जगत के अंदर जो बहुत ज्ञाता होता है, ज्ञान रखने वाला है, वो विद्वान कहलाता है। अब एक भीतर के जगत की बात करते हैं, वो हमारा भीतर का जगत है, प्रज्ञा का जगत कहलाता है। और जो व्यक्ति केवल बाहर के जगत में होता है वो विद्वान कहलाता है, और जो व्यक्ति विज्ञान इस बाहर के जगत के साथ साथ के अंदर भीतर का जगत है, मेडिटेशन के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, ध्यान करके, ईश्वर की भक्ति करके, तो भीतर के जगत के अंदर जब कदम रखता है तो वो प्रज्ञा का जगत कहलाता है। प्रज्ञात का जगत है वो सच्चा जगत होता है, और जो बुद्धि का जगत होता है उसमें
कई बार बुद्धि जो है सदुपयोग करके सही निर्णय लेती है, उसको सुबुद्धि कहते हैं, तो वह व्यक्ति विद्वान बन जाता है। और किसके पास में ज्ञान है लेकिन बुद्धि के वशीभूत होकर के वही व्यक्ति अगर बुद्धि के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या मिश्रित हो जाती है, लोभ मिश्रित हो जाता है, स्वार्थ मिश्रित हो जाता है, तो वह बुद्धि जो है वह कुबुद्धि हो जाती है। और कुबुद्धि से प्राप्त किया हुआ विद्वान है उस ज्ञान का दुरुपयोग कर लेता है। दुरुपयोग कैसे करता है? वह अहंकार करने लग जाता है, वह ये मानने लग जाता है कि दुनिया में मेरे से बढ़कर के कोई ज्ञानी और विद्वान नहीं है, और उस अहंकार के मद्देनजर रहते हुए वो बहुत बड़ा समाज का अहित कर बैठता है। लेकिन जो भीतर की दुनिया में जाता है, भीतर की दुनिया के अंदर केवल सत्य है, भीतर की दुनिया में रूपांतरण है, भीतर की दुनिया के अंदर ये बुद्धि के द्वारा दिए गए शब्द समाप्त हो जाते हैं, और वहां पर सारा आत्मा का साम्राज्य है, वहां ईश्वर का साम्राज्य है, वहां भगवान का साम्राज्य है। इसीलिए वहां पर सत्य की प्राप्ति होती है, और उस सत्य की प्राप्ति को अनुभव कहा जाता है। उस प्रज्ञा के जगत के अंदर जो व्यक्ति जाता है, इंट्यूशनल पावर के अंदर जो व्यक्ति जाता है, वह पंडित कहलाता है। पंडित कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता। प्रज्ञा के लिए कहा जाता है, प्रज्ञा जो है हमें मोक्ष में ले जाने वाली है, और बुद्धि हमें भटकाने वाली है। बुद्धि के लिए कहा जाता है, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि वह होती है जो तर्क कुतर्क करवाती है, और ये ठीक नहीं, ये ठीक है, इस तरह की बात करवाता है, ये मत अच्छा है, ये मत बुरा है, इस तरह की बात करती है, भेद विभेद की बात कर लेती है बुद्धि। लेकिन प्रज्ञा के अंदर कभी भेद नहीं होता है। प्रज्ञा आज्ञाकारी होती है, प्रज्ञा ईश्वर का रूप होती है, ईश्वर का रिप्रेजेंटेशन करने वाली होती है, मोक्ष का प्रेजेंटेशन करने वाली होती है। इसीलिए प्रज्ञा के जगत में जाने वाला पंडित कहा जाता है।